नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज की खबर आरबीआई से संबंधित है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, कल छापी गई थी ये खबर ई एडिशन में। खबर ये कह रही है कि आरबीआई 2023-24 में 3.4 लाख करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछली बार ये डिविडेंड आरबीआई ने जमा किया था डिविडेंड सेंट्रल गवर्नमेंट को 87,416 करोड़ रुपीज़ का, लेकिन इस बार बढ़ करके 1.02 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास है, एक एस्टिमेट है। और ये डाटा दिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिसर कनिका पसरीचा ने, अनुमान के आधार पर दिया है, लेकिन लगभग इसी 1 लाख करोड़ के आसपास होना चाहिए। इस तरह से गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदा हुआ है इस बार आरबीआई से, पिछली बार भी हुआ था। आइए ज़रा सा कुछ चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें कुछ बातें और हो सकता है क्लियर हो। जैसे कि पहली बात तो यह है कि आरबीआई का मेन फंक्शन ये नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाए, पहले तो हमें ये जानना है। प्रॉफिट कमाना आरबीआई का फंक्शन नहीं है। आरबीआई का फंक्शन है पॉलिसी मेकिंग करना, इससे रुपीस की वैल्यू बनी रहे। और कई बार इस रुपीस की वैल्यू को बनाए रखने के लिए आरबीआई को लॉस भी उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर बार प्रॉफिट ही होता है, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो आरबीआई का 1934 का सेक्शन 747H ये कहता है, जो कि वास्तव में YH मालेगांव कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर है। ये संशोधन किया गया था कि अगर आरबीआई के पास कुछ सरप्लस होता है तो वह उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब आरबीआई का मेन फंक्शन है रुपीस की वैल्यू को बनाए रखने के लिए पॉलिसी मेकिंग करना, तो आरबीआई ने पैसा कमाया कहाँ से? तो आरबीआई ने पैसा कमाया, कई रास्ते हैं आरबीआई के पास पैसा कमाने के। जैसे पहला तो ट्रेजरी बिल जारी करता है आरबीआई, इससे। दूसरी बात, टैक्स कलेक्शन करता है आरबीआई बैंकों से, उससे प्रॉफिट कमाता है। तीसरी बात, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से भी प्रॉफिट कमाता है। चूँकि आरबीआई के पास डॉलर में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखे जाते हैं, तो उससे आरबीआई ब्याज कमाता है, तो इससे भी आरबीआई प्रॉफिट कमाता है। और इससे रुपये को मजबूत बनाए रखा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रुपये को मजबूत कर। अच्छा, एक बात और है कि इस रिपोर्ट से ये भी पता लगता है कि आरबीआई को प्रॉफिट हुआ। इससे पता लगता है कि आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो मजबूत हुई है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, इससे महंगाई भी काबू में होता है। तो इस तरह से कई चीज़ें इससे कंट्रोल्ड होती हैं कि आरबीआई को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसलिए ये एक मैटर ऑफ कंसर्न होता है गवर्नमेंट के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी कि आरबीआई जो है वो प्रॉफिट में रहे। अन्यथा अगर लॉस में भी होता है तो भी कोई बात नहीं, अगर लेकिन रुपीस की वैल्यू बनी रखनी चाहिए। अदरवाइज रुपया अगर डिवैल्यूड होता है तो इससे बड़ा मुश्किल हालात पैदा होते हैं। ये है पूरा मामला कि आरबीआई को प्रॉफिट कैसे हो रहा है और कितना हुआ है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है आपके हिसाब से तो आप हमारी चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को।
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।